बेचारी नूर अरुष्मा से थप्पड़ खाने के बाद इस घर में रहने से इनकार कर देती है। अंजुम कहती है कि अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो बेहतर यही है कि तुम चुपचाप जुल्फ़िकार से शादी कर लो और उनके साथ चले जाओ। वैसे भी जुल्फ़िकार तुम्हारी फिक्र करता है और तुमसे मोहब्बत करता है। और नूर जो रात को जुल्फ़िकार को साफ मना कर चुकी थी, अब मजबूरन जुल्फ़िकार की बीवी बनने के लिए राजी हो जाती है। अंजुम दोनों का निकाह करवाती है और नूर का हाथ जुल्फ़िकार के हाथ में देकर उनकी रुखसती करवाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जुल्फ़िकार नूर को अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है, लेकिन जैसे ही इस बारे में उनके बाप इफ्तिखार शाह को पता चलता है, वो गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। इफ्तिखार शाह के लिए जुल्फ़िकार की खुशी से ज़्यादा उनका बिजनेस अहमियत रखता है। इसीलिए वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मारिया की शादी जुल्फ़िकार से करवाना चाहते थे। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इफ्तिखार शाह ने जुल्फ़िकार की बीवी हूर को मारकर अपना मकसद पूरा किया था। इस बार भी वो कोई खतरनाक प्लान रखते हैं। दूसरी तरफ अंजुम नूर के जाने के बाद दुखी है, क्योंकि अरुष्मा जैसी बहू अपनी सास की कभी इज्जत नहीं करेगी। उसी वक्त सलार, जो हमेशा नूर के साथ जुल्म करता था, अरुष्मा के सामने बेचारा बिल्कुल चुप हो जाता है। अरुष्मा उसको इतनी जलील कर देती है कि सलार सिर्फ देखते रह जाता है। और अरुष्मा की फरमाइशें कभी खत्म नहीं होती, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। घर की फिक्र और सलार की केयर बिल्कुल नहीं, बस पैसों को वेस्ट करने में लगी रहती है। अंजुम अरुष्मा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरुष्मा इस बार अपनी सास की भी बेइज्जती कर देती है। सलार चुपचाप सब देखता रहता है, क्योंकि वो इस कमीनी अरुष्मा के सामने कुछ बोल नहीं सकता। उसकी आवाज़ सिर्फ बेचारी नूर के सामने निकलती थी। असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अरुष्मा गुस्से में सलार को डांट रही होती है और उसके मुंह से सच निकल जाता है। वो कहती है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए नूर को टॉर्चर किया, उसको बदनाम किया, सिर्फ अपनी माँ बाप को मनाने के लिए, ताकि मेरी शादी करवा सको, जबकि नूर बिल्कुल बेकसूर और अच्छी थी। अरुष्मा के इस सच्चाई के सामने अंजुम सब समझ जाती है। पता चलता है कि नूर बिल्कुल इनोसेंट थी और ये सब सलार का खुद का प्लान था। अंजुम सीधा सलार के पास जाती है, उसे जोर का थप्पड़ देती है और घर से बाहर निकाल देती है। सिर्फ घर से नहीं, बल्कि बिजनेस से भी रिमूव कर देती है। सलार अब दर दर की ठोकर खाता है और अरुष्मा, जो सिर्फ पैसों के लिए जुल्फ़िकार से शादी कर रही थी, वो भी उसको डिवोर्स देकर किसी नए अमीर लवर के साथ निकल जाती है। उधर अंजुम को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी ही भतीजी नूर पर भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ सलार की हालत अब किसी भिखारी से कम नहीं रही, लेकिन नूर के लिए खुशियां वापस लाना भी आसान नहीं है। इफ्तिखार शाह हर हाल में कोशिश करेगा कि नूर को जुल्फ़िकार की जिंदगी से हटा दे, ताकि जुल्फ़िकार की शादी मारिया से करवा सके। अब सवाल यह है कि क्या इफ्तिखार शाह अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या वो जुल्फ़िकार की शादी मारिया से करवा पाएगा? क्या सलार अपनी गलती का एहसास करेगा और नूर से माफ़ी मांगेगा? ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।